नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। उत्तराखंड विधानसभा के 5 दिवसीय मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी 5300 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करेंगे और इसके साथ ही सदन के पटल पर 6 अन्य विधेयक भी रखे जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को लेकर के कहा है कि हमें उम्मीद है कि सदन बहुत अच्छा चलेगा। अध्यक्ष ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हो चुकी है और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी सभी से आग्रह किया गया है कि सदन में एक दिन केवल सतत विकास पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस चर्चा में भाग लेंगे और सतत विकास पर तो विधान सत्र का दूसरा दिन और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। अनुपूरक बजट के 5300 करोड़ रुपए का मान भी है और सदन पटल पर आज 7 विधेयक भी आएंगे। तो यानी कि प्रदेश के अंदर बड़े परिवर्तन को लेकर के लगातार प्रयास इस दौरान संशोधन विधेयक इस दौरान पेश किया जाएगा। क्या क्या कौन कौन से विधेयक इस दौरान पेश हो रहे हैं जरा वो भी आपको बताएं। उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक आज पेश किया जाएगा। 5300 करोड़ रुपए का होने का अनुमान भी है और विधानसभा में दरअसल आज सदन में अनुपूरक में सदन के भीतर कुछ विधेयक पे, लेकिन इसके साथ ऐसे विधेयक हैं जो कि सदन में रखे जाने हैं। आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। और देहरादून से खबर है जहां विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन धरने पर बैठेंगे कांग्रेस के धारचूला से विधायक। मोबाइल कनेक्टिविटी की मांग को लेकर के धरना देंगे। कांग्रेस सदन में काम रोको प्रस्ताव ला सकती है। नियम 58 के तहत कांग्रेस भू कानून, रोजगार जैसे विषय लेकर के आएगी और इस दौरान क्योंकि विधानसभा में कई चीजें आज देखने को मिल सकती हैं। मानसून सत्र का दूसरा दिन है, विपक्षी खेमा भी इसको लेकर के अपनी तैयारी किए हुए है और मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के इस सत्र में कई चीजें आज देखने वाली हैं क्योंकि कांग्रेस के धारचूला से विधायक धरने पर बैठेंगे और मोबाइल कनेक्टिविटी की मांग को लेकर के उनके द्वारा धरना दिया जाएगा। यानी कि कांग्रेस सदन में काम रोको प्रस्ताव भी ला सकती है। तो विपक्ष अपनी रणनीति के साथ है। नियम 58 के तहत कांग्रेस भू कानून, रोजगार जैसे विषय लेकर के आएगी और सवाल यहां पर सदन में उठाया जाएगा। नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ धारचूला से जो विधायक हैं वो इस दौरान धरने पर बैठेंगे और उनका एक ही सवाल है क्योंकि जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो इलाके के अंदर बेहतर नहीं हो पाई है। कारण उसके पीछे क्या है, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जा रहा है, इसी को लेकर के वो धरने पर बैठेंगे। वहीं कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव भी लेकर आ सकती है। नियम 58 के तहत भू कानून और तमाम जो दूसरे विषय हैं उसको लेकर के कांग्रेस का सदन में जो है काम रोको प्रस्ताव को लेकर के वो कदम उठा सकते हैं। तो यानी कि विपक्ष की अपनी रणनीति है, विपक्ष के द्वारा अपनी कुछ रास्ते हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो लगातार अपनी बात इस दौरान सदन में रखेंगे। वहीं उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 31 अगस्त में कोई नई बंदिश लगाई है। मुख्य सचिव और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने इसकी एसओपी जारी की है। तो कोविड कर्फ्यू अब बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू 31 अगस्त तक बढ़ा है। सरकार ने इसको लेकर एसओपी जारी की है। वहीं कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत नहीं है, ना ही कोई सख्ती इस दौरान की गई है। तो यानी कि अब सिर्फ अवधि बढ़ाई गई है, ना तो इसमें कोई रियायत है आम लोगों के लिए, ना ही कोई बंदिश है जनता के ऊपर। तो ऐसे में सरकार ने एसओपी जारी कर दी है और कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत ना ही सख्ती इस दौरान की गई। तो कोविड कर्फ्यू का जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू बढ़ चुका है और कोविड कर्फ्यू में कोई नई रियायत इस दौरान नहीं दी गई है, ना ही इस दौरान किसी भी तरीके से कोई बंदिश आम जनता के ऊपर लगाई गई है। यानी कि सिर्फ अवधि बढ़ा दी गई है, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और ऐसे में अब सरकार ने जो नई गाइडलाइंस है उसको जारी किया है, एसओपीज को जारी किया है। कोविड कर्फ्यू में किसी भी तरीके से कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इस अवधि को यानी कि उत्तराखंड में जो कोविड कर्फ्यू है उसको फिलहाल बढ़ा दिया गया है।
वहीं प्रदेश में मानसून के कारण जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे रास्ते बंद हो रहे हैं। मार्ग बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ सामना करना पड़ रहा है। इसी जीती जागती देन बताया गणेश कोदियाल ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना में जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद किया गया। आज प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया और अपने बयान के जरिए उन्होंने कहा कि ऑल वेदर रोड में भ्रष्टाचार हुआ है। जनता की जो गाढ़ी कमाई है, सरकार को टैक्स के रूप में जो वो चुकाते हैं, उसका गलत उपयोग किया गया है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के जो हालात हैं वो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। गणेश कोदियाल की तरफ से ये आरोप लगाया गया। वहीं आप जिस तरीके से भाजपा सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि ऑल वेदर रोड बनाई गई है, इससे व्यवस्थाएं बेहतर हो सकती हैं, सड़कों पर आवागमन जो है वो अच्छा हो चुका है, लेकिन इन्हीं सभी चीजों को लेकर के ऑल वेदर रोड जो बनाई गई उसको लेकर के सवाल उठाया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठाया गया और गणेश कोदियाल ने कहा कि ऑल वेदर रोड में भ्रष्टाचार हुआ है, जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको बर्बाद किया गया है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों के हालात जो आज बने हुए हैं उसको लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की। गणेश कोदियाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बदतर हो चुकी है और इन चीजों को बेहतर करने की बजाय अब धीरे धीरे चीजें बिगड़ती चली जा रही। ऑल वेदर भी एक जुमला है। रोड वाइडनिंग का काम 2009 से शुरू हो गया था, आपको पता होगा, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक। उससे क्या विशेष है? आज गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, हर मौसम में रोड बंद है। यही इसका मतलब है ऑल वेदर का। वो एक जुमला था और बजट को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र था। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 22 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की इस दौरान मौत नहीं हुई है, जबकि 24 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। सक्रिय मामलों की संख्या भी घटकर अब 313 तक पहुंच गई है, जबकि रविवार को प्रदेश में 317 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 12,154 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। 5 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एक भी संक्रमित नहीं मिला है। वहीं चंपावत और टिहरी में एक, देहरादून में 6, हरिद्वार में 3, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और ऊधम सिंह नगर में 2 और पौड़ी में 5 संक्रमित मरीज इस दौरान मिले हैं। तो प्रदेश में बीते 24 घंटों में 22 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और संक्रमण को लेकर के जो स्थिति है वो पूरे प्रदेश की अब सामने है। और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं, कई ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का जो प्रभाव है पहले के मुकाबले कम नजर आ रहा है। वहीं चमोली से खबर है, जहां नीति बॉर्डर हाईवे पर भारी भूस्खलन, पहाड़ी से रुक रुक करके पत्थर गिरे हैं। डरो मार्ग खोलने में जुटा हुआ है और फंसे को हेली से रेस्क्यू किया गया है। वहीं मार्ग से आवाजाही भी शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने हेली के जरिए बैटिंग भेजी है। वहीं भूस्खलन से नीति बॉर्डर बंद हो चुका है और ऐसे में नीति बॉर्डर पर भारी भूस्खलन हुआ है। बीआरओ मार्ग खोलने में लगातार जुटा हुआ है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख रहे हैं, लगातार कोशिश यही है कि जो रास्ता प्रभावित हुआ है वापस से उसको सुचारू किया जा सके। इसके लिए बीआरओ की टीम आप मौके पर मौजूद है, लगातार कोशिश की जा रही है। सड़क पर जो मलबा आ चुका है उसको दिशा में कोशिश की जा रही है, हेली के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, क्योंकि बॉर्डर पर भूस्खलन हुआ। वैकल्पिक पैदल आवाजाही शुरू कर दी गई है। तो वैकल्पिक मार्ग से पैदल आवाजाही शुरू की गई है और हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। फंसे लोगों को हेली से रेस्क्यू किया गया है और राहत का काम सबसे पहले शुरू किया गया। वैकल्पिक रास्तों के जरिए पैदल आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। वहीं प्रशासन ने हेली से मेडिकल टीम भेजी है ताकि जो मुसीबत में फंसे हुए लोग हैं उनको भी राहत पहुंचाई जा सके। खबर मसूरी से है, जहां जेसीबी अनियंत्रित होकर के खाई में गिर गई। जेसीबी चालक गंभीर रूप से इस दौरान घायल हो गया। वहीं इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक घायल बताया जा रहा है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पाव रोड मसौन बैंड की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जेसीबी चालक अचानक से खाई में गिर जाता है। एक शख्स की मौत हो जाती है, एक घायल बताया जा रहा है। घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जेसीबी अनियंत्रित होकर के अचानक से खाई में जा गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पूरे प्रदेश को वैक्सीनेट करने के लिए दिसंबर महीने तक का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून की रायपुर विधानसभा के राजीव नगर में मुख्यमंत्री ने एक वृहद वैक्सीनेशन शुरू की और इस कार्यक्रम में रक्षा दूसरी लहर आई, दूसरी लहर के जब आंकड़े आए, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई, जिन लोगों को वैक्सीन की डोज लग गई थी, पहली डोज लगी हो दूसरी डोज लगी हो, वो सारे के सारे जो है थोड़ा बहुत माइनर उनको इफेक्ट हुआ और वो ठीक हो गए। लेकिन जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो गंभीर अवस्था में आए और बहुत लोगों ने उसमें उस समय में भ्रम फैलाने का काम किया, कुछ पार्टियों ने भ्रम फैलाया, ये सभी के सामने है। फिलहाल ये जो राजीव नगर वाला एरिया है, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। ये एक सेंट्रल लोकेशन है, लगभग 20,000 लोगों के आसपास का वैक्सीनेशन होगा। तो प्रतिदिन हम प्लान कर रहे हैं कि 2-3-4 हज़ार लोगों का वैक्सीनेशन हो यहाँ पे। और मेन हमारा इंटेंशन ये है कि कोई भी ना छूट पाए। तो जितने हमारे लोग हैं जो गरीब हैं और जो किसी कारणवश छूट गए थे, और उनको हम अभी टारगेट कर रहे हैं। और हमारा नारा है कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई ना छूटे। राष्ट्रीय प्रबंधन ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बनने पर बीजेपी को कट दिया। उन्होंने कहा बीजेपी को बताना है कि मंत्री क्यों बदले गए। कांग्रेस देहरादून में ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लोग लड़ाने वाली पार्टी ट्रैवल इंजन के लिए ट्रैवल इंजन यहां सिर्फ सत्ता है। जी का और भाजपा इंजन लिए उत्तराखंड है 3 ड्राइवर इंजन के बदले। तो बात आते हैं इस सरकार से आपने दिया है अपने विफलताओं का। ये बात मंत्री बदलना और कुछ नहीं है, एक विकार है कि हाँ फेल हुए, हम असफल हुए, हम विफल हुए, हाँ हमने धोखा की जनता। अगर आपने मंत्री 3 बार बदले, जवाब कि आपकी कहाँ आपके कहाँ आपकी यहाँ की सरकार विफल हुई है, जवाब आपकी कांग्रेस अध्यक्ष बाद पहली बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश होदियाल ने रेल लाइन निर्माण को बड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऋषिकेश कर्णपात रेल लाइन युवा कांग्रेस रेल मंत्री रहते कार्य था। आज बीजेपी राज्य की संक्षेप कर फैसिलिटेटर कर रही है, पर सवाल उठाते हुए कहा राज्य की भाजपा है जारी सरकार पूर्व यूपीए 2 की सरकार और समय रेल मंत्री थे। आज ये भारतीय पार्टी इसे करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को काम नहीं के फैसिलिटेशन कर रही है, उनको काम देने के लिए कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है। और आम आदमी क्या ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के कर्ताओं के लिए पूछना चाहता हूँ, लोगों के लिए बना इस प्रदेश के आम नए प्रदेश के लिए, इस प्रदेश के आने के लिए, उत्तराखंड के निर्माण के लिए खून पसीना बहाया है। और अब अगर सरकारें इस प्रकार से अपने राजनीतिक सहयोग ही ये आम लोगों के साथ। उत्तराखंड आगामी विधानसभा चुनाव वाले हैं, जिसको लेकर पार्टी अपनी तैयार कर दी है। आप और साथ ही साथ कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू है। एक और दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड दौरे पर, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल के रूप में, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अपने पुरजोर तरीके से विधानसभा चुनाव में जुट चुकी है, जिसकी नीति के तहत रक्षाबंधन के दिन हरिद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा के लिए निःशुल्क ऑटो, इसके बाद पुलिस द्वारा ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर वाली हंगामा कर। हमारे ऑटो चले थे पहले आम आदमी यहाँ के लिए रक्षाबंधन में एक तोहफा देना की सेवा की थी और 1 बजे हम लोग ऑटो जो है उसका सुबह नहीं चला। मेरे ऑटो वाले खाना यहाँ पर मुझे जो तो पुलिस उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनको